So, good morning students. Today we will start the chapter number 9, part number 3rd, the bond of love, the remaining part on page number 116 and paragraph number 14. We all missed him greatly. हमें उसकी काफ़ी याद आई, but in a sense we were relieved. लेकिन हमें राहत भी थी. My wife was inconsolable. और मेरी जो पत्नी थी वो बिल्कुल इनकंसोलेबल थी, उन्हें कोई सांत्वना नहीं थी. शी स्वेप्ट एंड फ्रेटेड. वो हमेशा रोती रहती थी और चिड़ी चिड़ी सी रहती थी. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, पहले कुछ दिनों तक शी वुड नॉट ईट ए थिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया. देन शी रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर. उसके बाद उन्होंने क्यूरेटर को बहुत सारे पत्र लिखे. हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा था. बैक कैम द रिप्लाईज. उसके बाद उसके जवाब आते वेल बट फ्रीटिंग, लेकिन चिड़ा हुआ है. ही रिफ्यूजेज फूड टू, वह भी खाना खाने से इनकार करता है. आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग. किसी जो वो था वो कैसा दिखता है. दे रिपोर्टेड, उन्होंने बताया दैट ही वॉज वेल, वो अच्छा है, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, बहुत ही कमज़ोर और दुखी दिखाई देता है. ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रीटिंग. सभी जो रखवाले जो जू में थे, देखभाल करने वाले थे, उन्होंने कहा कि वे बहुत चिंतित रहता है, अप्रसन्न दिखाई देता है. फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर. मैंने अपनी पत्नी को नियंत्रण में किया मैसूर जाने से. देन शी सेड वन डे, एक दिन उसने कहा आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा से मिलना है. आइदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस, या तो आप मुझे कार से ले चलिए, नहीं तो मैं बस से चली जाऊंगी या ट्रेन से. सो आई टुक हर बाय कार, इसलिए मैं उसे कार से मैसूर चिड़ियाघर में ले गया. फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड, अब जितने भी मेरे दोस्त थे उन्होंने अनुमान लगाया दैट बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, कि वो भालू उसे नहीं पहचानेगा. आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा. बट वाइल शी वॉज यट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, लेकिन जब वह अपनी पिंजरे से कुछ गज दूरी पर था, बाबा सॉ हर, बाबा ने उसे देखा एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, और उसे पहचान लिया. ही होवर्ड विद हैप्पीनेस, वह खुशी से फूला नहीं समाया और चिल्लाया. शी रैन अप टू हिम, वह उसके पास दौड़कर गया. पैटेड हिम थ्रू द बार्स, और उसे सलाखों में से उसे थपथपाया. एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और अपने सिर के बल प्रसन्नता से खड़ा हो गया. फॉर द नेक्स्ट 3 hours, अगले 3 घंटे तक शी वुड नॉट लीव दैट केज, उसने वह पिंजरा नहीं छोड़ा. शी गेव हिम टी, लेमनेड, उसने उसे चाय, शिकंजी, केक, आइसक्रीम, और उसने क्या क्या नहीं दिया. देन क्लोजिंग टाइम केम, उसके बाद चिड़ियाघर को बंद करने का समय आया. एंड वी हैड टू लीव, अब हमें निकलना था. माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली, मेरी पत्नी और वो बाबा दोनों बुरी तरह से रोए. इवन द हार्डन क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस, यहाँ तक कि क्यूरेटर और जो वॉचमैन थे वो ने भी काफ़ी दुख महसूस हुआ, निराशा हुई. एज फॉर मी आई हैड रिकनसाइल माई सेल्फ, मैंने अपने आप को भी रिकनसाइल किया, समझौता किया. टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, मुझे क्या होने वाला था. ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ. हेजिटेंटली ही आंसर्ड, हिचकिचाते हुए उसने जवाब दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, वह इस चिड़ियाघर से संबंध रखता है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और सरकारी संपत्ति को मैं आपको नहीं सौंप सकता हूँ. बट इफ़ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट बैंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, लेकिन मेरे जो बॉस हैं जो बेंगलोर में बैठते हैं, सुपरिटेंडेंट, अगर वो सहमत होते हैं तो आप ले जा सकती हैं. देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर, उसके बाद हम बैंगलोर गए. एंड ए विजिट टू सुपरिटेंडेंट बंगलो, ए टीयरफुल प्लीडिंग, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बहुत तड़पते हैं. विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे वापस सौंप देंगे. ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, वह एक बहुत ही दयालु व्यक्ति था और वो सहमत हो गया. नॉट ओनली दैट बट ही रॉट टू द क्यूरेटर, बल्कि उसने क्यूरेटर को ये बताते हुए लिखा कि हिम टू लैंड अस ए केस फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, कि बेंगलोर ले जाने के लिए एक उन्हें पिंजरा भी दे. बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, उसके बाद हम मैसूर दोबारा गए. आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट लेटर, और उसे सुपरिटेंडेंट का जो पत्र था वो सौंपा. बाबा वॉज ड्राइवन इन टू ए स्मॉल केज, बाबा
एक छोटे से पिंजरे में था एंड होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, और कार के ऊपर उसे रखा गया। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, उस पिंजरे को बहुत ही सुरक्षित तरीके से बांधा गया। एंड स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज एकम्प्लिस्ड, और उसके बाद एक धीमी और सावधानी से की जो यात्रा थी बेंगलोर की वो समाप्त हुई। वंस होम ए स्क्वाड ऑफ कूलीज वर एंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड, एक घर बनाने के लिए एक कूलीज का स्क्वाड बनाया गया हमारे कंपाउंड में एक विशेष काम के लिए। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, ये 15 फीट लंबा और 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा था। वॉज सराउंडेड बाय ए ड्राई पिट, एक सूखे गड्ढे से चारों तरफ से घिरा हुआ। और मोट, मोट मीन्स एक लंबी सी खाई। 6 फीट वाइड एंड 7 फीट फीट, जो 6 फीट चौड़ी और 7 फीट गहरी थी। ए वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फाउल्स वॉज ब्रॉट, और एक लकड़ी का बड़ा सा बक्सा जिसमें सामान लाया गया था। पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप एट नाइट, रात को सोने के लिए उस पर रखा गया। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, और उसे गर्म रखने के लिए स्ट्रॉ भी वहां रखा गया। एंड हिज बेबी द gnarled stump along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved him since he had sent away the Jew, were put back for him to play with. ये सब चीज़ें उसके साथ, जब से वो चिड़ियाघर गया था वहाँ से आने के बाद उसके साथ वो सब चीज़ें रखी गई। In a few days the coolies hoisted the cage on to the island, और कुछ ही दिनों में कुलीज ने उसका जो घर था वो बना दिया। एंड बाबा वॉज रिलीज, बाबा को मुक्त कर दिया गया। ही पॉइंटेड हिज गन, ही डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, अपने पीछे के टांगों पर खड़ा हुआ और बहुत खुश हुआ। ही पॉइंटेड हिज गन, उसने अपनी बंदूक को निशाना बनाया। एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, और अपने बच्चे को झूला झुलाया। माई वाइफ स्पेंट आवर्स, मेरी पत्नी घंटे बिताती थी। सिटिंग ऑन ए चेयर, एक कुर्सी पर बैठकर। देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप, जब वह उसकी गोद में बैठता था। ही वॉज 15 months ओल्ड, वह 15 महीने का था। एंड प्रेटी हेवी टू, और बहुत सुंदर भी और भारी भी था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड, जिस तरीके से मेरी पत्नी उस आइलैंड तक पहुंचती थी। एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। आई हैव टाइड ए रॉप टू ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, मैंने एक आम की लकड़ी की एक लंबी सी लटकती हुई रस्सी बांधी। लूप ऑफ इट्स एंड, पुटिंग 1 foot इन द लूप, उसकी एक हिस्से को एक लूप में रखा। शी किक्स ऑफ विद अदर, दूसरे से वो किक करती थी। टू ब्रिज द 6 foot गैप, उस पुल में 6 फीट का गैप था। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द वाइड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, जो उसको कॉन्स्टिट्यूट्स करता था पूरी तरीके से। दस द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, रिटर्न जर्नी भी ऐसे ही की गई। बट हु कैन से नाउ, अब कौन कह सकता था। ए स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कि एक स्लोथ बियर में प्रेम की कोई भावना नहीं होती है, कोई याददाश्त नहीं होती है। नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, या ना ही किसी प्रकार के कोई लक्षण होते हैं। सो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर नंबर 9. If you have any doubt or any confusion in this chapter, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.